यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो शब्दों की शक्ति, धैर्य और बोलने की कला पर आधारित है। शीर्षक: शब्दों का जादू और आत्मविजय। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा शांत गांव था, जहां के लोग अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। इसी गांव के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन बौद्ध मठ था, जहां एक अत्यंत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि वे मरते हुए व्यक्ति में भी जीने की इच्छा जगा सकते थे। उसी गांव में सोमदत्त नाम का एक युवक रहता था। सोमदत्त स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही वाचाल, बहुत बोलने वाला और क्रोधी था। वो अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था, जिससे उसके मित्र, परिवार और गांव वाले उससे रुष्ट रहते थे। उसे लगता था कि दुनिया उसे समझती नहीं है। उसे लगता था कि चालाक और तेज तर्रार लोग ही जीवन में सफल होते हैं। एक सुबह सोमदत्त बहुत परेशान था। उसका अपने सबसे अच्छे मित्र से झगड़ा हो गया था और उसके पिता ने भी उसे उसकी कड़वी वाणी के लिए फटकार लगाई थी। हताश होकर वो पहाड़ी पर स्थित उस बौद्ध मठ पहुंचा। मठ के प्रांगण में भिक्षु ध्यान में लीन थे। सोमदत्त चुपचाप बैठ गया। जब भिक्षु ने आंखें खोली तो सोमदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं। मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, सम्मान पाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि चालाक बनो, तभी दुनिया तुम्हें पूछेगी। कृपा कर मुझे चालाक बनने का मार्ग बताएं। मैं कैसे अपनी बातों से दुनिया को जीत सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जिसे तुम चालाकी समझ रहे हो वो वास्तव में बुद्धिमानी और शब्दों का सही चयन है। शब्द इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये घाव भी देते हैं और मरहम भी बनते हैं। यदि तुम दुनिया जीतना चाहते हो तो तुम्हें शब्दों के जादू को समझना होगा। भिक्षु ने सोमदत्त को पास बिठाया और उसे 8 ऐसे नियम बताए जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। 1. अल्पभाषी बने, कम शब्दों में बड़ी बात। भिक्षु ने कहा, सोमदत्त, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उसके शब्दों की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। यदि तुम एक बात को 1 मिनट में कह सकते हो तो उसके लिए आधा घंटा क्यों नष्ट करना। कम बोलें, लेकिन जो भी बोलें वो स्पष्ट और गहरा हो। 2. प्रशंसा की शक्ति। हर मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। यदि तुम किसी से अपना काम करवाना चाहते हो या उसे अपना मित्र बनाना चाहते हो तो उसकी अच्छाइयों को पहचानो, लेकिन याद रहे, प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, चापलूसी नहीं। 3. आत्मविश्वास और नेत्र संपर्क। जब भी किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखकर बोलो। नजरें चुराना कमजोरी या झूठ का संकेत है। जब तुम आत्मविश्वास से बोलते हो तो लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करने लगते हैं। 4. भावनाओं का समावेश। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे भावनाएं हैं। यदि तुम किसी के दुख में बोल रहे हो तो तुम्हारी वाणी में कोमलता होनी चाहिए। यदि तुम किसी को प्रेरित कर रहे हो तो वाणी में ऊर्जा होनी चाहिए। बिना भावना के शब्द सूखे पत्तों के समान हैं। 5. मौन की शक्ति और सुनना। परमात्मा ने हमें 2 कान और 1 मुख दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें आधा। एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले सामने वाले की पूरी बात सुनता है, उसे समझता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। जो दूसरों की बात काटते हैं वे कभी सम्मान नहीं पाते। 6. वाणी की स्पष्टता। न बहुत तेज बोलो, न बहुत धीरे। शब्दों का उच्चारण ऐसा हो कि सुनने वाले को मधुर लगे। चिल्लाने से कोई अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाता, बल्कि शांत रहकर कही गई बात सीधे दिल में उतरती है। 7. निस्वार्थ भाव। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो या किसी से प्रेम से बात करते हो तो तुम उसके हृदय में एक स्थायी स्थान बना लेते हो। 8. परिणामों का विचार। बोलने से पहले यह सोचो कि जो तुम कह रहे हो उसका परिणाम क्या होगा। क्या यह शब्द किसी का घर बसाएंगे या उजाड़ेंगे? शब्द एक बार मुंह से निकल गए तो फिर वापस नहीं आते। सोमदत्त ने गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसने संकल्प लिया कि वह अगले 1 महीने तक मौन का अभ्यास करेगा और केवल आवश्यकता होने पर ही मीठे शब्दों का प्रयोग करेगा। महीना बीतते बीतते सोमदत्त के व्यवहार में भारी परिवर्तन आया। जो लोग उससे दूर भागते थे अब वे उसकी सलाह लेने आने लगे। उसने अपने शब्दों से अपने मित्र के साथ हुए झगड़े को सुलझा लिया और अपने परिवार का दिल जीत लिया। निष्कर्ष: ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सफलता और असफलता हमारी वाणी पर निर्भर करती है। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। यदि आप अपनी वाणी में मिठास, सत्य और आत्मविश्वास रखेंगे तो पूरी दुनिया आपकी ओर आकर्षित होगी। शब्दों का सही चुनाव ही वो एकमात्र सीढ़ी है जो मनुष्य को साधारण से महान बनाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्द ही हमारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलें, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी पहचान है।